मां शिप्रा के संरक्षण, शुद्धिकरण और धार्मिक महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 25 और 26 मई को 2 दिवसीय शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन किया जाएगा। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित होने वाली इस परिक्रमा को लेकर प्रशासन और आयोजन समिति ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा के दौरान साधु संतों और वैज्ञानिकों की एक टीम भी साथ चलेगी, जो शिप्रा नदी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा, ताकि नदी के शुद्धिकरण, संरक्षण और कटाव को रोकने से जुड़े कार्यों को और प्रभावी बनाया जा सके। समिति का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए 29 किलोमीटर लंबे घाट भी शिप्रा तीर्थ परिक्रमा योजना की सोच का हिस्सा हैं। शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर घाट बनने से कटाव रुकेगा और नदी में मिट्टी जमने की समस्या में भी कमी आएगी। वहीं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आपको बता दें, 26 मई को यात्रा रंजित हनुमान, काल भैरव, अंगारेश्वर महादेव, मंगलनाथ, शांतिपुरी आश्रम, राम जनार्दन मंदिर, गढ़कालिका और भरतरी गुफा होते हुए वाल्मीकि धाम पहुंचेगी। यहां भोजन के बाद गाड़ी, घोड़े और बग्गियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन रामलीला मैदान में होगा, जहां प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर की भजन संध्या आयोजित की जाएगी। जैसा आपको विदित है कि 25 और 26 मई को गंगा दशमी के अवसर पे शिप्रा परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू होगी। 25 तारीख को राम घाट पे विधिवत पूजन के साथ इस पूरे जो परिक्रमा है उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद आगे जाकर शनि मंदिर होते हुए फिर दत्त अखाड़ा आके पहले दिन का जो है वो विश्राम होगा। उसके बाद दूसरे दिन के लिए यात्रा शुरू होगी और उसके बाद आगे जाकर कंप्लीट होकर फिर वापस राम घाट पर ही शाम को लगभग 5 बजे जो है चुनरी चढ़ाने के साथ जो इस यात्रा का समापन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी उपस्थिति रहेगी इस यात्रा में और पूरे जो है धर्म भावना के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव जो होता है उसके साथ इस पूरे परिक्रमा की तैयारी की जा रही है और हमारे सभी विभाग में जो है अपनी अपनी इसमें तैयारियां कर रहे हैं। सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है और विगत वर्षों की तरह एक जो है परंपरागत रूप से भव्य तरीके से इस पूरी यात्रा को मनाया जाएगा। तो हमारे शास्त्रों में जो है नदियों की परिक्रमा का विधान है, वृक्षों का विधान है, पहाड़ों का विधान है, सभी की हम पूजा करते हैं। इसी तरह से भी जैसे नर्मदा की परिक्रमा लोग करते हैं, हजारों व्यक्ति हैं, इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 20 साल पहले हम दोनों ने ये प्रारंभ किया कि भाई शिप्रा इतनी पवित्र जो है नदी है, इसका भी परिक्रमा होनी चाहिए। तो शिप्रा जो है मोक्षदायिनी नदी, गंगा जी जो है पापनाशिनी और शिप्रा मोक्षदायिनी, इसकी परिक्रमा करने से जो है सहस्त्र गुना फल प्राप्त होता है। ये महाकाल वन क्षेत्र है जहाँ भगवान महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए महाकाल वन, इस महाकाल वन की भी परिक्रमा होगी और शिप्रा जी के आसपास जो भी देवी देवता के मंदिर हैं उनकी भी परिक्रमा होगी। तो शिप्रा जो है मोक्षदायिनी है, इसलिए इसकी परिक्रमा करने से, आचमन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका विधान है शिप्रा की परिक्रमा की जाए। जय महाकाल। छिपरे हर माँ शिप्रा तीर्थ परिक्रमा आज से 23 वर्ष पूर्व डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको प्रारंभ किया था और वो शिप्रा जी की जो वर्तमान स्थिति है उसको अवगत कराने के लिए किया था। शिप्रा का महत्व लोगों को मालूम पड़े, शिप्रा का सभी नदियों में ज़्यादा महत्व है, इसकी जानकारी लोगों को है। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ की थी। यह यात्रा 25 तारीख को राम घाट से माँ शिप्रा जी का पूजन अर्चन, दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक करने के उपरांत ध्वज पूजन करने के पश्चात यह प्रारंभ होगी। इस यात्रा के अंदर हमारे निगम सभापति कलावती यादव, हमारे कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष नारायण यादव जी, हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र रामेश्वर दास जी, नरेश शर्मा जी, राय सिंह कुशवाहा जी, बाकी अन्य जो भी सब रहेंगे, सबके साथ में यात्रा प्रारंभ होगी और ये यात्रा 25 को चालू होके नदी के इस पार ये चलेगी त्रिवेणी तक, त्रिवेणी के बाद उस पार चली जाएगी, उस पार से यह यात्रा चलते चलते सीधे दत्त के अखाड़े पे वापस आ जाएगी। दत्त के अखाड़े पे रात्रि विश्राम रहेगा। गुरुद्वारा गुरु नानक गुरुद्वारे में लंगर भोजन का प्रसाद रहेगा। शाम को भजन संध्या रहेगी और 26 तारीख को प्रातः वापस स्नान ध्यान करके शिप्रा जी का पूजन अर्चन करने के पश्चात यह यात्रा
काल भैरव, सिद्धवट, मंगलनाथ, अंगारेश्वर महादेव होते हुए भरतरी गुफा होते हुए या वाल्मीकि धाम आएगी। वाल्मीकि धाम पे भोजन प्रसादी के पश्चात ये यात्रा घोड़े, बाजे, बैग, बग्गी के साथ में एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में नगर में प्रवेश करेगी, जो ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, गुदरी चौराहे होते हुए यह राम घाट पहुँचेगी। राम घाट पे भव्य चुनरी अर्पण, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक माँ शिप्रा का पुनः होगा, जिसके अंदर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित रहने वाले हैं। उसमें सिम्फनी बैंड का भी वादन होगा। उसके बाद में 8:30 बजे मैथिली ठाकुर की भव्य भजन संध्या होगी। मैं इस आपके माध्यम से सभी धर्मप्राण जनता को आह्वान करता हूं कि क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा में आए, क्षिप्रा जी की परिक्रमा करके पुण्य लाभ ले, साथ में भजन संध्या जो होने वाली है उसका भी लाभ ले। मैथिली ठाकुर एक देश की प्रख्यात गायिका है, उसको भी सुनने आए और जो उज्जैन के अंदर क्षिप्रा जी के तट के ऊपर भव्य आयोजन हो रहा है इसको सफल बनाएं।